दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने पहली लिस्ट आज जारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में अरविंद केजरीवाल और आतिशी को घेरने की तैयारी कर ली है। केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा और सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है। बीजेपी ने और किन किन दिग्गजों और दल बदलुओं को टिकट दिया है, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की खास रिपोर्ट। बीजेपी की दिल्ली विधानसभा की पहली सूची आने से महज चंद घंटा पहले रमेश बिधूड़ी कालकाजी विधानसभा में बैग बांटते दिखे। हालांकि वो दक्षिणी दिल्ली से 2 बार के सांसद रहे थे, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया था। अब उनको कालकाजी विधानसभा से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ सियासी मैदान में उतारा गया है। कालकाजी की खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से हम वापस चलाने का काम करेंगे। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले पहले कालकाजी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालकाजी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे। इसी तरह आउटर दिल्ली के 2 बार के सांसद रहे प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। प्रवेश वर्मा ने भी कई दिन पहले से ही इस विधानसभा से जुड़ी महिलाओं की पैसे से मदद करने पर सुर्खियों में रहे थे। देखिए, मुझे केवल एक बात का डर है कि अरविंद केजरीवाल ये सीट छोड़कर ना भागे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने 3 बार उनको जिताया है। उनको अपने कामों का हिसाब यहाँ पे देना पड़ेगा और जो भी जनता का फैसला होगा वो हमको स्वीकार करना चाहिए। यहाँ से वो सीट छोड़कर भागे ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया 11 साल में। 11 साल में मैं यहाँ के लोगों से पूछ रहा हूँ कि 11 काम बता दीजिए। 11 तो छोड़िए, कोई 2 काम भी नहीं बता पा रहा। बीजेपी ने 29 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को करोलबाग सुरक्षित सीट, विजेंद्र गुप्ता को रोहिणी, सतीश उपाध्याय को मालवीय नगर, आशीष सूद जनकपुरी से, मनजिंदर सिरसा राजौरी गार्डन से, डॉक्टर अनिल गोयल कृष्णा नगर और अनिल शर्मा आरके पुरम से चुनाव लड़ेंगे। जबकि दूसरी पार्टी से आए करतार सिंह तंवर को छतरपुर, अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर से, राजकुमार चौहान को मंगोलपुरी, तरविंदर सिंह मारवाह को जंगपुरा, एमडी शर्मा को बदरपुर और कैलाश गहलोत को बिजवासन से टिकट मिला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव कितना हाई प्रोफाइल है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अभी तक चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी घमासान जारी है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि वो रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल देश विरोधी क्यों हैं। वो देश विरोधी है। कल 11:30 बजे मैं प्रेस वार्ता करके बताऊंगा सबूतों के साथ। लेकिन रोज एक नए वायदे के साथ वो आ रहे हैं, तो 10 साल में फिर क्या काम हुआ? वही तो फर्जीवाल, तभी तो वो फर्जीवाल है ना, तभी तो फर्जीवाल। राजा वड़िंग ने आज बोला है इन सीएम को अस्थायी सीएम वो कह रहे हैं, ये क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद का अपमान है? आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं अभी। देखिए, मुख्यमंत्री होने के टाइम पे आरोप नहीं लग सकता। प्रधानमंत्री होने के टाइम पे मनमोहन सिंह के खिलाफ आरोप ये लोग लगा सकते थे, शीला दीक्षित के खिलाफ लगा सकते थे। वो क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था? और इन चुनावों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। चारू प्रज्ञा हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, ऋतुराज झा हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और तहसीन पूनावाला हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं ऋतुराज जी आपका रुख करना चाहूँगी।
क्या आप इसको एक तीन तरफा मुकाबले के तौर पर देख रहे हैं जो असेंबली चुनाव होने हैं, या फिर जैसे कांग्रेस कह रही है कि आप सिंगल डिजिट में सिमट जाएंगे और बीजेपी ने भी पूरा जोर लगा दिया है? देखिए, सबसे पहले तो आपने पिछले 3 या 4 चुनाव देखे होंगे कि दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होती आई है। और जो आप लिस्ट की बात आज कर रहे हैं, लिस्ट को देख कर के आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि रमेश बिधूरी जी या फिर प्रवेश वर्मा जी, जिनकी खुद की पार्टी ने 10 साल से सांसद थे और 10 साल से सांसद थे और कोई काम इन्होंने नहीं किया, जिसके चलते इनकी खुद की पार्टी ने वो 10 साल का काम देखते हुए इनकी टिकट काट दी थी कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में। उनको विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सचदेवा जी, उन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया, मैदान छोड़कर भाग गए। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आपदा आ रखी है कि ना तो इनके पास सीएम का चेहरा है, ना इनके पास नैरेटिव है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। बिल्कुल हताश हो चुके हैं, बिल्कुल डर चुके हैं। इसीलिए देखिए कि एक बार में ये 70 विधानसभा के कैंडिडेट भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष मैदान छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल जी से प्यार करती है। केजरीवाल जी के खिलाफ इन्होंने खूब षड्यंत्र किए। इसके बावजूद भी जो काम केजरीवाल जी ने किया है, भाजपा की 20 राज्यों में सरकार है, उसका मुकाबला ये कर नहीं सकते हैं। चाहे गरीबों को बिजली की सुविधा के रूप में फ्री बिजली देना हो, पानी देना हो, अच्छे स्कूल करना हो, अच्छी जी। स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक्स हो, चाहे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना हो, चाहे चाहे बसेस फ्री करनी हो, चाहे आज संजीवनी योजना हो, चाहे वो फरिश्ते योजना हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे लगाना हो महिला सुरक्षा के लिए, चाहे जो है सो महिला सम्मान की बात हो, पुजारी ग्रंथियों को सम्मान देने की काफी बात लंबी हो। लिस्ट है आपकी ऋतुराज जी, अभी एक सेकंड रुक केजरीवाल जाइए जरा। मॉडल ऑफ हाँ गवर्नेंस जो ठीक है, उसकी जरा एक चर्चा एक पूरी एक चीज दुनिया में अपने हो रही है। दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं, उसके बाद मैं चारू प्रज्ञा जी और तहसीन जी के पास जाऊंगी। ये जो दिल्ली चुनाव हो रहे हैं उसके पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर वॉर भी जबरदस्त शुरू हुआ है। पीएम मोदी ने अपनी रैली में आम आदमी पार्टी को आपदा करार दिया, जिसके बाद से बीजेपी ने पोस्टर जारी करते हुए कहा कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर जारी कर बीजेपी को जवाब दिया। तो ये सारे जो पोस्टर्स आप देख रहे हैं ये इसी पोस्टर वॉर का हिस्सा है। वैसे तो जनता के लिए ये इंटरेस्टिंग भी है और चुनाव करने में भी आसानी होगी देख के कि आखिर कौन क्या कह रहा है, किसका क्या मतलब है। और वापस हम लौटते हैं इस चर्चा पर। हमारे साथ चारू प्रज्ञा लगातार जुड़ी हुई हैं, तीनों पार्टी जो है वो जुड़े हुए हैं। चारू प्रज्ञा जी, यहाँ पर जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपको क्या लगता है कि जैसे बिधूरी जी को उतारा गया है और प्रवेश वर्मा जी को उतारा गया है, पूर्व सांसद हैं, लेकिन फिर दिल्ली में इनको उतारा जा रहा है, ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा? नमस्ते और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्ते। और शुरुआत में मैं भाजपा के हर प्रत्याशी को अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगी और अग्रिम जीत की बधाई भी देना चाहूंगी। देखिए, भाजपा में ये एक आम सी बात है कि कोई सांसद एक विधायकी का चुनाव लड़ सकता है। हमने हर चुनाव में ऐसा देखा, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, राजस्थान रहा हो, तो दिल्ली में ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, इस बार लेकिन ये जो लड़ाई है ये दिल्ली की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा पिछले 10 सालों में, 11 सालों में आम आदमी पार्टी ने लगातार दिल्ली की जनता को कैसे बार बार धोखा दिया, स्कैम पे स्कैम किया। जो अब पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती थी, उन्होंने हर बात पर, हर विषय पर इतने झूठ बोले कि उनके मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। उनको मुख्यमंत्री इसीलिए बदलना पड़ा क्योंकि कोर्ट का ये निर्णय था कि ये मुख्यमंत्री ना अपने कार्यालय जा सकते, ना किसी फाइल पर अपने दस्तखत कर सकते, ना कोई निर्णय ले सकते जहां तक दिल्ली की बात है। तो इन सारी वजहों से उनको मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ा। और इस लेवल के स्कैम्स मैं नहीं मानती कि और कोई ऐसी गवर्नमेंट कभी दिल्ली ने देखी है जिसने इतनी हाहाकार मचा दी हो। और मैं जिस भी विषय पे बात करूं, मतलब शराब घोटाले की तो हम बात बार बार करते हैं, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड में जिस तरीके से टैंकर माफिया को पनपने दिया गया है, मुफ्त पानी के नाम पर टैंकर माफिया की जेबें भरी जा रही हैं, ये करीब 70,000 करोड़ से भी बड़ा स्कैम है दिल्ली जल बोर्ड का। प्रॉफिट मेकिंग डिपार्टमेंट्स जो थे दिल्ली सरकार के, उनको भी गड्ढे के अंदर डाल दिया गया है। फिस्कल जो डेफिसिट है इस
प्रदेश का जो फाइनेंशियल हेल्थ होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इस समय वो 10,000 करोड़ केंद्र सरकार से बहुत बड़े इंटरेस्ट रेट पर मांगने को तैयार है। तो ये जो दिल्ली की सिचुएशन है, इनके खुद की आरटीआई की जो रिप्लाईज हैं, चाहे वो स्कूलों के बारे में हो, अस्पताल के बारे में हो, वो इनका खुलासा करती है। और इन सारे मुद्दों को हम जब लेकर आगे चलते हैं, इनके झूठ का पर्दाफाश होता है। जो वादे आपने पंजाब चलिए में अब किए, बहुत सारे वहां आरोप पूरे आपने करे लगाए नहीं, हैं। तो हाँ, दिल्ली में फिर जरा से वही जवाब मैं वादे ले लूं, करने फिर का मैं आपके पास तहसीन जी हक के नहीं। पास जाऊंगी। ऋतुराज जी, इसका जवाब आप देना चाह रहे थे। देखिए, एक्चुअली में क्या है, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनको झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो फिजिकल डेफिसिट और ये सब ऋतुराज जो जी, कह मैं रहे हैं, आपसे ट्रेनिंग की विनती बात करूंगी, आपको मैं जो पर्सनल कहा अटैक है मत उन्होंने करिए, उस पे विषय पर बोलिए रहिए और प्लीज। अपने आपको काम की मैं बात बता दूं करिए। प्लीज पर्सनल कि अटैक भाजपा आप विषय पर रहिए ना, भाजपा आप मैं मुद्दे विषय पे पे आ रहिए, रहा हूँ। पॉइंटेड बातों का विषय जवाब दीजिए। कोई विषय किसी पर विषय पे आ पर्सनल रहा हूँ। अटैक ना करे, आप विषय मुद्दे पर बात करें। कादम्बरी जी 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है। कुछ राज्यों में तो 30-30 साल से सरकार है। आप एक भी राज्य इनका बता दीजिए जहां पर 3-3 लाख, 3.5 लाख करोड़ का घाटा है, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। दिल्ली इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जो कि सरप्लस रेवेन्यू के साथ चलती है, जो सीएजी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, है कि नहीं? इतने सारे काम करने के बाद, इतनी सारी सुविधाओं जनता को देने के बाद भी हम सरप्लस रेवेन्यू के साथ चलते हैं। और रही बात फाइनेंशियल हेल्प की, तो आपको मैं बताऊं कि दिल्ली की जनता केंद्र सरकार को 3 लाख करोड़ रुपया जो है सो टैक्स के रूप में देती है। बदले में क्या मिलता है दिल्ली को? तो 320 करोड़ रुपया पिछले 10 सालों से। जबकि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि जो केंद्र सरकार जिस राज्य से जितना भी पैसा टैक्स के रूप में लेगी, 42% ऑफ दैट शुड डायरेक्टली गो टू द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जाति कर रही है, एक तरफ पैसा नहीं देती है, दूसरी तरफ जो है सो काम रोकने की कोशिश करती है। लेकिन सोचो कि इस कंडीशन में भी केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए जो है सो ठीक 200 है यूनिट बिजली फ्री ऋतुराज जी, किया, जवाब आपने पानी दे दिया, दिया। मैं अब तहसीन शिक्षा पूनावाला दिया, के पास स्वास्थ्य जाना चाहती दिया, हूँ। ठीक है, 530 तहसीन पूनावाला के मोहल्ला पास जाना चाहती हूँ। एक मिनट, तहसीन पूनावाला के पास जाना चाहती हूँ। तहसीन, जिस तरह से दोनों ही प्रवक्ता बात कर रहे हैं, बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के, तहसीन आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, थैंक यू जी सो मच। तहसीन, जिस तरह से दोनों बात कर रहे हैं, ये लग रहा है कि शायद सिर्फ दो तरफा मुकाबला है। कांग्रेस है कहीं इस मुकाबले में? कादम्बरी जी नमस्कार, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी पर। हम मुद्दों पर बात कर सकते हैं। और चारू बहुत अच्छी प्रवक्ता है, मैं बहुत चीजों से उनसे अग्री नहीं करता हूँ, लेकिन चारू तथ्यों पर बात कर रही है। मैं तथ्य देता हूँ। मैं आपके दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप उसे गूगल कीजिए। देखिए, जब से दिल्ली असेंबली फॉर्म हुई है, दिल्ली सरप्लस बजट रहा है। इसलिए क्योंकि बहुत सारी दिल्ली की ऐसी सर्विसेज है, एग्जाम्पल पुलिस, जो यूनियन सरकार संभालती है, इसलिए हमेशा से ये सरकार पॉजिटिव सरप्लस बजट में रहा है। जब स्वर्गवासी शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, प्लीज गूगल करना, 30,000 करोड़ का सरप्लस था। माननीय अरविंद केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री बने, घट्टा 19,000 करोड़, 14,000 करोड़, लास्ट ईयर 1,400 करोड़ सरप्लस पे है। इस बार पहली बार डेफिसिट में आ रहा है। पहली बार आप यूनियन सरकार से कर्जा लेने जा रहे हो, तो जो एक सरप्लस बजट था उसको आपने उसको नुकसान में लिया है। दूसरी बात देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री। चारों ने बिल्कुल सही कहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले माननीय अरविंद केजरीवाल पे, इसके चलते हुए मुख्यमंत्री नहीं पद उन्होंने छोड़ा। क्या वो रिस्ट्रिक्शंस अब चले गए हैं? क्या अब वो रिस्ट्रिक्शंस हट गए? अगर वो दोबारा से मुख्यमंत्री बनते तो रिस्ट्रिक्शंस का क्या होगा? तीसरी बात, चलो मैं मान लेता दिल्ली में, क्योंकि इनका रीजन होगा कि हमें एलजी काम करने नहीं देते। मैं दो आपके दर्शकों के सामने बात रखता हूं। संजीवनी योजना इनकी योजना है, जिनका इन्होंने कहा कि अब हम संजीवनी योजना ला रहे हैं, हम इतना पैसा दे रहे हैं, जिसका ऐड है। मैं ये भी मान लेता हूं ब्यूरोक्रेट ने गलत काम किया एड्स देकर। संजीवनी योजना को आज तक कैबिनेट ने नोटिफाई नहीं किया। वहां पे तो कोई मोदी जी, शीला दीक्षित जी, संदीप दीक्षित जी, एलजी साहब तो नहीं आए। वहां पे आपने नहीं किया। प्लीज सर, बीच में ना बोलिए। आपने पंजाब में वादा किया था कि आप महिलाओं को पर महीने आप 1,000 रुपया दोगे। 2.5 साल से आपकी सरकार है, आपने पंजाब में महिलाओं को नहीं दिया। नहीं, देखिए जहां साहब आप बीच में बोलेंगे ये बिल्कुल सही नहीं है। एक सेकंड, नहीं प्लीज, नहीं, ये गलत बात है। पूरी आप करने चाहते दीजिए, कि मैं मेरी आपके आवाज पास आए। आऊंगी जवाब के लिए। रुक जाइए, आपके पास मैं आएंगे आऊंगी लोग, जवाब कादम्बरी के जी, लिए आपके प्लीज, पास। रुके आप 2 प्लीज, सेकंड। हाँ आप प्लीज ऐसे मत कीजिए। हाँ तहसीन बोलिए। पंजाब में 2.5 साल से इनकी सरकार है।
हाँ। कोई एलजी का वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। 2.5 साल में इन्होंने कितनी महिलाओं को 1000 रुपया दिया? एक भी महिलाओं को उन्होंने 1000 रुपये नहीं दिया पंजाब के अंदर। लास्ट चीज मैं इनको पूछना चाहता हूं, जिस मुद्दे पर ये सरकार में आए, लोकपाल लोक आयुक्त के मुद्दे पर, चलो मान लिया एलजी ने साइन नहीं किया, पंजाब में क्यों आपने लागू नहीं किया? आपको मैं बता रहा हूं, जो लोग देख रहे थे कि शीला जी के टॉयलेट के अंदर कितने एसी है, आज वो खुद शीश महल छोड़ने की उनकी अब बारी आ चुकी है। दिल्ली में आम आदमी ठीक है, पार्टी नहीं जीतने वाली, मुकाबला है कांग्रेस वर्सेस भाजपा। ऋतुराज जी, कादम्बिनी जी, आप मुझे सबसे पहली फैक्ट्स पे चीज काउंटर तो करना। बोलिए बोलिए देखिए ऋतुराज क्या जी। होता है, हाँ। आपको फैक्ट्स पे ही काउंटर करेंगे। संजीवनी योजना केजरीवाल जी की गारंटी है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, हम सभी बुजुर्गों का इलाज, चाहे वो झूठ। प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, सबका करवाएंगे। संजीवनी योजना कैसे? है या कादम्बिनी जी, मैं जवाब दे नोटिफाई सकती क्यों नहीं हूँ? हुआ? आप सुन तो लो पहले, आप तहसीन पहले सुन पूरी लीजिए बात को। प्लीज। हाँ। सॉरी, माफी चाहता गारंटी है। हूं, माफी चाहता हूं, प्लीज बोलिए आप। जैसे कि पहली बार केजरीवाल जी ने गारंटी दिया कि मुझे वोट दोगे तो मैं 200 यूनिट फ्री बिजली दूंगा, उन्होंने दिया। उन्होंने गारंटी दिया कि मुझे वोट दोगे तो मैं फ्री पानी दूंगा, दिया। उन्होंने गारंटी दिया कि मुझे वोट दोगे तो मैं बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाऊंगा, उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा कि मुझे वोट दोगे तो मैं महिलाओं की फ्री बस करूंगा, उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मुझे वोट दोगे तो मैं बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री करूंगा, उन्होंने किया। इसी तरीके से सारी योजनाओं को जैसे लागू किया है, इसी तरीके से केजरीवाल जी की 2025 में ये केजरीवाल की गारंटी है कि इस बार आप मुझे मेरी सरकार बनाओगे तो मैं संजीवनी योजना के तहत सभी बुजुर्गों को बेनिफिट दूंगा। चलिए, चुनावी अगर आप मुझे वोट दोगे तो वादे मैं जो हैं, लेकिन सवाल भी 2100 बहुत सारे बाकी हैं। महिलाओं को वक्त योजना के हमारे तहत पास दूंगा। बिल्कुल खत्म हो गया है, वक्त बिल्कुल आप खत्म हो गया फैक्ट है। की बात तीनों करते हैं, दोनों आप ये प्रवक्ताओं और तहसीन, मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूंगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं अभी जो दिल्ली वाले झेल रहे हैं वो पोल्यूशन की भी है, ट्रैफिक की भी है, और निश्चित तौर पर क्राइम का भी ग्राफ आपने देखा होगा। तो कई ऐसी चीजें हैं बाकियों के अलावा जिनका जवाब शायद दिल्ली वाले भी चाहेंगे, और देखते हैं कि आगे चुनाव में कौन क्या इसके लिए वादे करता है और क्या निकल कर आता है।